अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है संडे और सॉरी मैं बीच में गायब हो जाती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ। मैं थोड़ी बिज़ी थी कहीं और इसलिए मैं बीच में व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि मैं फुल टाइम अपने काम में बिज़ी थी। तो खैर बहुत अच्छी सुबह, सूरज भी निकला हुआ है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो आज मैं ज़रा एक्टिव थी क्योंकि आज हमने बच्चों की जो एक फ्रेंड है उसकी बर्थडे पार्टी में जाना था। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार जो कपड़े धोने वाला है ना वो मशीन में डाल दें। ये बहुत बड़ा काम है करने वाला ये कुछ अर्सा पहले हमें पता चला है कि ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डालना भी बहुत बड़ा काम है। फिर दूसरा बड़ा काम मैंने किया खाना बनाना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है क्योंकि आई डोंट लाइक कुकिंग टू मच। तो मैंने कहा कि चलो सुबह बना दे क्योंकि हम चले जाएंगे फिर शाम को आएंगे तो फिर हिम्मत नहीं होगी खाना वाना बनाने की। तो मैंने सोचा कि सुबह पहले मैं खाना भी बना देती हूँ। नाश्ता हम कर चुके थे उससे पहले और नाश्ता बच्चों ने मैंने सबने कर लिया था, लेकिन वो मैंने नहीं किया रिकॉर्ड क्योंकि हर चीज़ मुझसे रिकॉर्ड नहीं होती है, ज़रूरत भी नहीं थी। खैर मैंने कहा चलो आज गोभी लेकर आए थे, बहुत ही पुरानी सी मुझे तो लग रही थी गोभी। खैर मैंने कहा चलो पका देते हैं, आई डोंट लाइक गोभी टू मच। मैंने कहा कि बनानी पड़ेगी, मियाँ जी ले आए हैं तो बनाए। तो ये मैं काट रही हूँ और मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं कुकिंग की क्योंकि ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है खाना बनाना। मतलब बस मैं बना लेती हूँ, कभी कभी शौक़ चढ़ता है कुछ बनाने का, और लेकिन मोस्टली क्या होता है कि बस गुजारा करने के लिए खाना पकाती हूँ सही बनता है लेकिन बस गुजारा करती हूँ मैं खाना बनाने में। और मतलब शौक़ नहीं है। एक होता है ना लोग रेसिपीज़ देखते हैं, बनाते हैं, लेते हैं, चीज़ें करते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है। मुझे अच्छा लगता है पास्ता वगैरह बनाना। मैंने ना एक दफ़ा की बात है, पहले जब मैं अपने घर होती थी तो मैंने ना एक दफ़ा बहुत इतना पास्ता खाती थी मैं। रात को ना मुझे दौरा ही पड़ता था, रात को 10-11 बजे जब मैं कॉलेज में होती थी तो मुझे 11-12 बजे ना मुझे दौरा पड़ता था कि मैं पास्ता खाऊं। तो फिर मैं पास्ता बनाती थी, वो एक प्लेट में बनाती थी अपने लिए ख़ास, और वो मैंने एक प्लेट बनाई। फिर मैंने एक हमारे अब्बू को पता था कि ये ना पेप्सी से हमने पीती तो अब्बू ज़रूर ला के रखते थे। फिर मैं वो लेती थी, फिर मैं रात को 11-12 बजे बैठ के जो है ना वो पास्ता बनाती थी, फिर मैं खाती थी और रोज़ एक नई उसमें ना ट्राई करती थी। तो पास्ता, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें मुझे मज़ा आता है बनाने में, लेकिन ये जो टिपिकल हांडी सालन उनमें मज़ा नहीं मुझे आता बनाने में। तो और मैं इतनी मोटी हो गई थी ना तोबा कि मुझे अब सबने एक अल्टीमेटम दे दिया था कि बस अभी से ज़्यादा ना होना। कई लोग मुझे मिले फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बस इससे ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि मैं पतली थी काफ़ी, तो जैसे बंदा थोड़ा सही हो जाता है तो फिर मैंने कहा बेटा इससे ज़्यादा नहीं होना है क्योंकि इतनी यंग एज में ऑब्वियसली बंदा फिर इतना मोटा हो जाता है तो फिर पतला होना कितना मुश्किल हो जाता है। तो खैर मुझे वो टाइम अब तक याद आता है और मुझे अब वो वो क्रेज़ ही नहीं रहा है, अब वो मज़ा ही नहीं आता। बनाती भी हूँ ना तो मुझे खाने का भी वो मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं वो जब पुराना टाइम याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं बड़े शौक़ से खाती थी, बहुत शौक़ से खाती थी। बस पास्ता ऐसे था ना कि रात को खाने का मुझे मज़ा ही बड़ा आता था। तो अब मैं कभी सोचूं भी और बनाती भी हूँ तो उतना मज़ा नहीं आता। खैर साथ आपको पता है कि जैसा काम चल रहा है, किचन भी साफ करना था क्योंकि हमें जाना था। तो मैंने कहा बस काम साथ में सब देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ ताकि मुझे शाम को ना करना हो। और वैसे मैंने कभी ना ये लहसुन और अदरक जो है ना वैसे पीस के नहीं रखा, मैं साथ कर देती थी, टेस्ट नहीं आता। तो अब क्या ऐसा हुआ है कि अब मुझे यहाँ पर चीज़ें करनी पड़ रही होती है तो मैंने इस तरह बना के रखी है कि तो ख़राब नहीं होती। क्योंकि कभी क्या होता है कि चीज़ ज़्यादा बनाते हैं तो यूज़ हो जाती है ज़्यादा, और कभी क्या होता है कि यूज़ ही नहीं होते हैं तो वो बाहर रखी हुई चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मैंने इस बार अदरक और लहसुन वो पेस्ट बना के रख लिया। तो मैं बिज़ी भी थी पिछले दिनों, तो जैसे मैंने पेस्ट बना दिया, बस ये जल्दी से खाना बनाऊँगी, सोचना नहीं पड़ता। काफ़ी टाइम वैसे बच जाता है इनके चक्कर में अगर आपने इनको रखा हुआ वो पेस्ट बना के। और अच्छा मुझे की बात एक और याद है मुझे से कि इतना मैं जब से आलू लेकर आती तो आलू ग्रो हो जाते थे, मैं कहती आलू तो ग्रो, मैं क्या करूँ इनका ना। अच्छा ये ज़हन में नहीं आ रहा कि उनको उठा के मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो वो सही रहेंगे। तो फिर एक दिन अचानक से मैंने सोचा मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। तो मुझे अपने आप खुद पे इतनी हंसी आई, मैं पहले भी इसको फ्रिज में उठा कर रख देती और ताकि गलते सड़ते ना, मैं वो एक आध गल ही जाता है रखा तो मैं बाहर रख देती थी। हालांकि वैसे यहाँ मौसम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मौसम जो है वो बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है जो ऊपर में रखे हुए हैं। अभी मेरे पास प्रॉपर बास्केट्स वगैरह नहीं है कि मैं उनको सेट करके रखूँ, तो
आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने कहा चलो आज गपशप भी करते हैं, साथ में व्लॉग भी दिखाते हैं क्या करते क्या करती हूँ मैं। तो संडे को मोस्टली सैटरडे संडे मेरा बहुत बिजी कुछ होता है क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं और बच्चे बहुत तंग करते हैं कितनी दफ़ा डांट खाता है। अभी मैं इधर भी मुझे पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने बच्चों को कहा ये ना करो ऐसे ना करो वैसे ना करो, आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा ये देखें ये ना गिलास टूटा हुआ है और उसके बाद मैंने एक गिलास लिया, एक शॉपर लिया। वैसे तो मैं ऐसे भी फेंक देती हूँ, वैसे मुझे लगता था कि शॉपर में नहीं फेंकते, शॉपर में वैसे शॉपर भी फट जाता है ऑब्वियसली, तो कोई और हाथ लगाएगा तो होगा। तो मैंने ना एक शॉपर जो कपड़े वाला ज़रा शॉपर जो होता है उसको मैंने उसके ऊपर लपेट के मैंने टेप भी लगा दिया। मैंने चलो खुदा ना खासा किसी के हाथ में लगे तो उठाएगा, क्योंकि डस्टबिन वाले शॉपर अक्सर पतले से ही होते हैं, वो ज़रा सा भी कुछ लगे तो वो फट भी जाते हैं। तो कैमरे की सेटिंग मैंने भी खराब की थी। अच्छा हमेशा मैंने पहले सोचा होता कि मैं कपड़े क्या पहनूंगी, लेकिन आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कपड़े क्या पहनूंगी। और ये बच्चों को ना मैंने मोबाइल और आईफोन वो आईपैड्स बंद किए हुए हैं, मैं उनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं दे रही। तो वो अपनी ना बेचारे मेरी मिन्नतें करते हैं, वो 1 मिनट चलाते हैं, 1 मिनट चलाते हैं और ये भी यही कह रहा था मुझे कि 1 मिनट चला दें। और मैं कहती हूँ नहीं मुझे रहने दो। हाई साइड वीक हो रही है बच्चों की बहुत ज़्यादा। और अच्छा वो ये नहीं होता कि बच्चों को आप थोड़ी देर दे दें, आप उनको थोड़ी देर देंगे तो वो बात बढ़ी जाती है, उनका दिल ही नहीं चल जाता है कि वो आईपैड्स को या टैबलेट्स को छोड़ दें और वो कुछ और कर लें, तो वो चिपके ही रहते हैं उसके साथ। तो मैंने इसका फिर यही हल निकाला कि दें ही ना क्यों। अच्छा और अगर आप दे दें फॉर एग्जांपल तो आप कहेंगे बेटा आपने 1 आवर यूज़ करना है, ऐसा है कि मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो मैं कहती हूँ 1 आवर यूज़ करना है, तो वो क्या होता है 1 आवर से फिर कहेंगे 15 मिनट मामा मोर। अब वो हम ये ऐसे गेम खेल रहे थे तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो फिर आपको फिर देना पड़ता है, मतलब वो फिर आप अपनी मसरूफियत में दो। तो मैंने कहा इससे अच्छा बेटर ये कि जान छुड़वा लो। हालांकि आजकल मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं ये लोग। खैर ये देखें ये मैंने कर्लर लिया है और ये बहुत अच्छा है, मतलब इजी हो जाता है आपका कर्ल करना बाल और ऐसा वेवी से लुक देना बहुत इजी हो जाता है। और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, मतलब नॉट दिस के मतलब 500 का ही मिल गया था, लेकिन था कोई 2000 कुछ में था, लेकिन इसका वर्किंग बहुत अच्छी है और इसका टेम्परेचर बहुत साथ है, हालांकि वैसे इतना होना नहीं चाहिए। और पता है यहाँ पे मैं अपना सर भी जलाया, बच्चे पीछे लड़ने लगे, मैं मुड़ी हूँ और वो जिसकी रॉड थी मेरे सर पे लगी, 2 जगह से मेरा सर जला है। तो खैर ये होता रहता है जब बच्चे होते हैं ना, तो फिर आप इतना डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि कुछ ना कुछ आपका जल ही जाता है। मैं दिमाग तो जल ही रहा होता है, आज तो मेरा दिमाग अंदर से भी जल गया और सर से भी जल गया, स्किन भी जल गई मेरी। खैर ये मैं करके सोच रही थी और पता है मेरे बाल बहुत ऑयली हो रहे थे और ना फिर मैंने क्या किया, ये देखें ये तो आपको पता ही होगा कि आप पाउडर लगा लें, तो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर मेरे पास था, मैंने ये लगा लिया है। वैसे वो भी काम कर जाता है, जो ड्राई शैम्पू होते हैं वो मेरे पास वहाँ पे था पाकिस्तान में, तो मैं यूज़ कर लेती थी। वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, याद ही नहीं आ रहा मुझे, मैंने अम्मी के घर छोड़ दिया, कराची छोड़ दिया, पता नहीं किधर छोड़ आई हूँ। खैर मैं तो वो अच्छा काम कर लेता है। और दूसरा उसे, लेकिन उससे मुझे लगता है बाद में आपके बाल ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, इस तरह नहीं होते, पाउडर वगैरह से नहीं होता। तो आप लगा के इसको जल्दी उसको रब ना करें, उसको छोड़ दें, वो खुद ही उड़ जाता है ये वैसे भी, या वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल वगैरह, तो गायब हो ही जाता है। देखिएगा आप एंड में ये खुद ही गायब हो गया होगा। तो ये मैंने वैसे मैं ये बेस यूज़ करती हूँ स्वीट टच की, और ना मुझे बहुत ड्राई फील होती है मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। और जब मैं मेकअप कर लेती हूँ तो वो ऑयली होना शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो अब ये लगेगा ऐसे कि ये आपको लग रहा होगा कि कलर ये जो है ना ये मेरे लिए बहुत लाइट है, जैसे मैं अभी चिट्टी हो जाऊँगी, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ी देर बाद ऐसे होगा जैसे मेरे फेस पे लगा ही नहीं हुआ है, मतलब क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, वो जब ऑयल आता है जब एब्जॉर्ब करती है तो वो फिर सारा ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और मैंने अभी अपनी ऑयली स्किन का एक ही तरीका निकाला है कि मैं जो हूँ ना, और ये जो वेट करके रख लेती हूँ स्पॉन्ज, उसको बार बार उसी से फिर अपने फेस पे लगाती रहती हूँ ताकि चीज़ें मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएं। वैसे मैं हाई कवरेज के उस पर नहीं होती हूँ, मैं लाइट ही रखती हूँ। अभी भी इस वक्त मैं आपको बिल्कुल फ़िल्टर के बगैर दिखा रही हूँ अपनी स्किन। हर किसी की स्किन ऐसी ही होती है, किसी की भी ऐसी नहीं होती जैसे फ़िल्टर लगा के हमारी बन जाती है। तो खैर मेरी ये कोशिश होती है कि बस नेचुरल रहे बेस, वो ऐसा मतलब लेयर ना लगी हो क्योंकि वो अजीब ही लगती है। तो ये खैर मैंने कर लिया था, ये देखें अब। और इतनी ज़्यादा रगड़नी पड़ी है स्किन के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा मुझे इसको करना पड़ता है टैप, फिर कहीं जाके ये मेरे सेट होती है। अब मैंने कहा ऐसे ही चस्के मारे हैं कि बेस
इसको बेक कर लूँ, लेकिन मेरे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मैं ग्लासेस पहनती तो वो इतनी मेरी आँखें नज़र ही नहीं आती हैं। तो लेकिन ये बस शौकिया मेकअप करने की वाली बात होती है कि बस दिल कर रहा होता है कि मेकअप करा। आज मैंने बड़ी तसल्ली से मेकअप किया, पहले सारे काम ख़त्म किए, फिर मैंने बैठ के मेकअप किया। और ये जो पैलेट है ना, इसमें बड़े फ़ंकी से कलर हैं। ये रेवोल्यूशन की पैलेट है। रेवोल्यूशन की पैलेट्स का ये है कि पैलेट्स बहुत ज़्यादा है, इनकी रेंज मतलब बहुत ज़्यादा है, इकनॉमिकल भी हैं, लेकिन एक है कि इनका पिगमेंट इतना अच्छा नहीं है। पिगमेंट मतलब ड्रॉप होता है बहुत ज़्यादा ना, सिर्फ भुरभुरा सा है, मतलब गिरता है। तो वो चीज़ इनकी जो है ना वो है, लेकिन गुजारा कर जाती है। जैसा मैं लगा रही हूँ, मैं लाइनर कम लगाती हूँ। लाइनर मेरे पे अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है मेरी आंखें बंद लगने लग जाती हैं। अभी आप देखिएगा, इससे इस तरह मैं जैसे लाइट सा कुछ भी इफेक्ट देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें ज़रा ज़्यादा बड़ी लगती है, क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ हैं। मेरी उस तरह वो जो बल्जिंग सी आइज़ वो नहीं है, मेरे शेड इतना नज़र नहीं आता, तो मैं शेड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं इस तरह ही कुछ हल्का सा शेड ऐसे ग्रीन या कोई भी फंकी सा कलर लगा लेती तो अच्छा था। ये साथ साथ मैं ना बच्चों को डांट रही हूँ, और उनको मैं खाना दे के आई थी कि आप लोग मतलब रोटी खा लें तो वो खाना भूल जाते हैं बीच में ना, बातें बहुत करते हैं। तो मैं उनको पीछे बीच बीच में डांटे जा रही हूँ, याद करा रही, रोटी खा ली है, रोटी खा ली है, किसी ने खा ली है, कितनी खा ली है। तो ये मेरा साथ साथ चल रहा है उनके साथ। तो ये देखिए मैंने शेड लगा लिए, और अब देखें, अब मुझे ग्लासेस लगे हुए तो माशाल्लाह से 2-2.5 नंबर मेरा है, तो मुझे नज़र भी नहीं आता है। तो कभी मैं ऐसे करीब होकर देखती हूँ, कभी मैं दूर होकर देखती हूँ ये वाला जो मेरा चलता रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बारीकी से चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। अब देखिए, तो फिर अब इसको मैंने डांटा है। हाँ, इसने मेरा मोबाइल उठाया था, और ये अब उसके साथ क्या करता है, वो जो वैसे चलता तो है नहीं, लॉक होता है मोबाइल मेरा, तो वो जो सिरी है तो वो उसके साथ बातें करते रहते हैं, उसको पता नहीं फजूल बातें। अच्छा, फिर एक काम की बात भी नहीं करते, फजूल बातें उससे करते हैं। तो वो फिर मैंने इसको डांटा कि तुमने क्यों उठाया, जब मैंने तुम्हारा बंद किया हुआ है तो तुम लोगों ने नहीं लेना है। अच्छा, खैर ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने आराम से इनका ले लिया, लाइक इनको फिर अब टॉयज़ लेके दिए, कि चीज़ें लेके दी, इनकी एक्टिविटीज़ हों ताकि वो वाली चीज़ की है। अच्छा, ये ना मस्कारा बहुत अच्छा है, गुजर ना जाए मैं बता दूँ, ये एसेंस का मस्कारा है। ये मैंने जहाँ से कलर ऑर्डर किया था, आई थिंक मैंने बैग गैलरी से शायद किया था, इंस्टाग्राम पेज है, तो उनका जो है ना ये कलर भी, ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है। देखें, अब लग ही नहीं रहा कि मुझे लैशेज़ लगाने की ज़रूरत है या कुछ भी। मेरी लैशेज़ ऐसे भी अच्छी हैं, तो वो हल्का सा भी अगर अच्छा मस्कारा हो ना जो कि फ़ाइबर वाला हो, तो वो मेरे काम कर जाता है। तो ये भी मुझे बच्चे कुछ कह रहे हैं और मैं कैसे मुँह बनाती, मैं मुँह बहुत बनाती हूँ, सॉरी, बियर विद मी क्योंकि टेढ़ा छेड़ा मुँह बना के मैंने मेकअप करना है, और बोलते हुए भी जब मुझे वो एग्जाइटी हो रही होती है ना, जैसे कि कुछ बोल रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा उससे, तो फिर मैं और भी बुरे बुरे मुँह बनाती हूँ इसलिए जो है ना, मेरे मुँह पर मेरा मुँह ना ज़्यादा देखिएगा प्लीज़। अभी मैंने बहुत सारे बीच में से क्लिप्स काटे हैं जिसमें बहुत बुरे बुरे मुँह बना रही, ये देखिए ये ऐसे चेक करना होता है मेकअप ना, ये भी एक तरीका होता है अच्छा मेकअप करने का। अच्छा, पहले मैंने ये लिपस्टिक लगा ली है, मेरे अपने तरीके हैं, मेरे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, मैं हर चीज़ अपने तरीक़ों से करती हूँ। बस देखें, मेरा है ऑल वेल इफ़ द एंड्स वेल, तो बस मेरा यही एक हर मामले में कोटा, कोई भी मैं काम करूँ मुझे पता है अगर रिज़ल्ट मैं ले आऊँगी अच्छा, इट्स मीन सब बचा जैसे भी मैंने किया होगा तो खाना भी मैंने जैसा भी बनाया हो, जो भी चीज़ जैसी भी बनाई हो, बनी सही है तो बस ठीक है, फिर सही बनी है। तो फिर आपने ये मेरे उस पर तरीक़ेकार पे मत जाए कि मैंने कैसे बनाया है। खैर ये देखें अब ये फ्लफ़ी से हो गया ना, पहले कितना ऑयल नज़र आ रहा था अंदर जब मैं देख रही थी, तो अब ये बिल्कुल ऐसे हो गए, सेट हो गए। अब मैं इनको वॉश कर सकती थी, लेकिन अगर मैं वॉश करती ना तो भाई जो मेरे बेबी हेयर्स हैं और जो इनग्रोन हेयर्स हैं सारे, तो वो क्या होता है कि वॉश के बाद वो उनको एक पटाखा उनका जल जाता है, तो वो सारे ऐसे उठ जाते हैं, तो फिर वो ये भी नहीं, बाल अच्छे ही नहीं लगने थे। तो दैट्स वाई मैंने कहा मैं वॉश तो नहीं करूँगी, अब मैं ऐसे ही कुछ करूँगी कि बस गुजारा हो जाए। तो देखें अभी उससे बिल्कुल फ्लफ़ी से हो गए, और ये जो है ना मेरे 2-3 बाल हैं सामने। जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था ना तो मेरे बाल आ गए थे, चाहे बुढ़ापे अभी नज़र आना ही है आखिरकार कितना भी छुपा लें। मैं कलर नहीं करती वैसे, लेकिन ये कि अब ये तो थोड़े बहुत अब निकलेंगे बाल, ज़ाहिर है अब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो पार्ट ऑफ वो है, लाइफ है। अच्छा, अब मैं अपना मोटा नाक पतला करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, ये हो नहीं रहा था वैसे ना, बहुत मैंने कोशिश की कि पतला नज़र आए, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है इसको ज़्यादा मेरी 1000 भाग कोशिश करने के बावजूद, इतनी स्ट्रगलिंग, इतना मैंने कलर लगाया,
तो मुझे लग रहा था वैसे का वैसा ही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश जारी रखेंगे ताकि हम मुँह पतला नज़र आए, और बाकी तो पतले होने से हम रहे, उसकी भी कोशिश करते ही रहते हैं वही पतले हो जाए। देखिए कितनी अच्छी वेव्स आ रही हैं, इससे बहुत ईजी आ जाती है। वैसे एक बार की इन्वेस्टमेंट कर लें, आप इतनी इजीली वेव्स जो है ना इससे क्रिएट कर लेंगे। जैसे और किसी के बाल जैसे कि बहुत हल्के से बाल है, और ये देखिए मैंने पैंट पहनी एक, बिल्कुल नहीं आई, हालांकि जब मैं पतली हो गई थी मैंने ख़रीदी थी, मुझे आ गई थी, फिर मैंने दूसरी पहनी है ये। बच्चों को ये शर्ट अच्छी लग रही थी, मैंने वैसे 2 इस आयरन करके रखी थी, तो बच्चों ने कहा मामा ये अच्छी लग रही है, मैंने पहन ली, हालांकि मुझे बहुत टाइट थी, मैं इतनी टाइट शर्ट्स नहीं पहनती वैसे, लेकिन मैंने कहा चलो आज हमें स्टाइल मार लेते हैं, फिर क्या हो गया, शशके वशके मार ही लो, कोई बात नहीं, मोटे हैं तो फिर क्या हुआ, सारे मोटे होते हैं, इसमें क्या है, नज़र आ जाएंगे, चलता है सब दुनिया में। अच्छा मोस्टली यहाँ पे भी लोग थोड़े से ना मेरे जैसे ही हैं, छोटे और मोटे तो इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हूँ। खैर ये देखिए, ये अब हम जा रहे हैं, ये एक उन्होंने एक ट्रैम्पोलिन पार्क है, उसमें और भी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, डिफरेंट किसी की जंप और वो सब कुछ है, तो वहाँ पे बुलाया था, और वहाँ पे उन्होंने पूरा बर्थडे अरेंजमेंट किया हुआ था, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। अब हम ये जा रहे हैं, मैंने कहा चले कुछ आपको रास्ता भी दिखाते हैं। रास्ता इनकी रोड मैंने पहले भी बताया कि इतनी वाइड नहीं है, तंग सी रोड, जहाँ काफ़ी टाइम भी लगेगा क्योंकि रश होता है, तो फिर काफ़ी टाइम लग भी जाता है। तो अब आप ये रास्ता एंजॉय करें थोड़ी देर, मैं थक गई हूँ बोल बोल के अब। ये हम आप आगे थे अंदर, और ये देखें बड़ी डिफरेंट अच्छी एक्टिविटीज़ है। ये थोड़ा छोटे बच्चों के लिए एरिया था, और इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ मैं देख रही थी, और इसमें पानी वगैरह की भी दूसरी तरफ भी एक्टिविटीज़ थी। मैं इतना कर नहीं सकी, मुझे दोनों बच्चों को देखना पड़ रहा था, क्योंकि कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था, तो मुझे थोड़ी फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम था हम आए थे। इनके ऑलमोस्ट सारे क्लास फेलोज आए हुए थे वहाँ पे, तकरीबन सबकी, कोई किसी की मदर थी किसी की मदर था नहीं थी। ये एक डिजिटल रूम था, लाइट रूम था, तो ये भी बहुत अच्छा था, बच्चे खेल रहे थे। ये देखो ये बिल्कुल बच्चा बन जाता है तो ये बड़ा अच्छा बनाया हुआ था उन्होंने। और अब ये मुझे कहता है पेप्सी को लो जब, और जैसे ही मैंने पेप्सी को ली सारी मेरे ऊपर गिर गई। मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसका बहुत काम ख़राब हुआ। तो ये इनके क्लास वालों की बर्थडे थी, बहुत अच्छी उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, हमें मज़ा आया। और ये सारे बच्चे अब केक काट रहे हैं। माशाल्लाह से 7 ईयर का बचा था, है जमाल की क्लास फेलो, लेकिन जमाल 6 ईयर का है। और ये उन्होंने देखें गुडी बैग्स भी लेते थे, बड़ा अच्छा उन्होंने लिया था, और ये गिफ्ट खुद ही लेके जाके उनके लिए खुद ही खोल के बैठ गए। तो और उन्होंने हमें बड़े अच्छे गिफ्ट्स दिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये लोग बड़ी अच्छी चीज़ें देते हैं भाई गुडी बैग्स में। एक दिन एक ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आया था, वो स्कूल में उन्होंने गुडी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे, और इन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ें दी, वो मैं भी दिखाती हूँ। जैसे ये चॉकलेट्स थी, ये, और इसके अंदर और भी चीज़ें थी, वो जो इसके बाद बच्चे खोल रहे थे। घर जाके मैंने जमाल को कहा कि दिखा दो, तो उसने दिखाया नहीं। ये देखिए लॉलीपॉप्स भी हैं, और ये देखिए इसमें बहुत सारे कलर्स, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स, पेंट्स, सब कुछ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया भी, कि उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की हुई थी भाई बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। वहाँ पे भी बहुत अच्छा खाना था, फ्राइज़ थे, यहाँ मोमोज़ बहुत खाते हैं, मोमोज़ थे, वेज मोमोज़, चिकन मोमोज़, और पिज़्ज़ा था, और बर्गर्स थे। तो मेन्यू भी बहुत अच्छा था, मज़ा आया। और सबके साथ मिलके डिफरेंट उसकी नेशनलिटीज़ के लोग, और उनके साथ मुलाकातें करके मज़ा आया। तो आजकल यहाँ पे इनका चल रहा है फेस्टिवल, एक नेक्स्ट डेज़ में भी ऑफ होना है, यहाँ पे हॉलीडेज़ हैं। और ये देखें काफ़ी जो है ना वो, मतलब इस वक्त रोशनियाँ हैं शहर में बहुत ज़्यादा, और बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े खुश हैं ये लोग। तो सब लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो है ना, अब आपको कोई नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। तो हमने कहा हमने भी इंशाल्लाह कहीं भाग ही जाएंगे हम लोग भी कहीं ना कहीं हम भी घूमने फिरने चले जाएंगे। जब यहाँ कोई भी नहीं होगा तो ज़ाहिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रह के। खैर दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट संडे। और इसी तरह कहीं ना कहीं बिजी चलता है संडे। और सैटरडे को हम लोग चले गए थे मूवी देखने, एक मज़ा आया, वो भी अच्छी फ़नी मूवी थी, फुकरे 3 जो हमने देखी थी। उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस उस दिन इतना दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मूवी की रिकमेंडेशन के लिए बता रही हूँ मैं। अच्छी मूवी थी, मतलब अगर आप लाइट वेट कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं तो आप वो मूवी देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब भी क्या करें, लाइक भी क्या करें व्लॉग, और सपोर्ट करेंगे तो ही मैं व्लॉग बनाऊँगी ना। और अगर आप सब लोग देखना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं। ओके बाय।